अगर आपने कभी नार्सिसिस्ट से निपटा है या लगता है कि आप निपट रहे हैं, तो हम एक ऐसे संसाधन के बारे में बात करेंगे जो भ्रम, दर्द और हेर फेर से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकता है। रमणी दुर्वासुला की किताब इट्स नॉट यू नार्सिसिस्ट्स के साथ रिश्तों से निपटने या उबरने वाले हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, जो 2 दशकों के अनुभव पर आधारित है। वे नार्सिसिस्टिक व्यवहार के लक्षण, रणनीतियाँ और दीर्घकालिक प्रभावों की व्याख्या करती हैं और सबसे महत्वपूर्ण, इससे कैसे निपटें और आगे बढ़ें। खंड 1। तो क्या किसी को नार्सिसिस्ट बनाता है? नार्सिसिज्म सिर्फ अहंकार या स्वार्थ नहीं है, यह नियंत्रण, मान्यता और शक्ति की गहरी जरूरत के बारे में है। रमणी नार्सिसिज्म को एक स्पेक्ट्रम पर मौजूद के रूप में वर्णित करती हैं। यह सामुदायिक नार्सिसिस्ट्स के सूक्ष्म, निष्क्रिय, आक्रामक व्यवहार से लेकर दुर्भावनापूर्ण नार्सिसिस्ट्स की खुली विषाक्तता तक फैला है, जो हेर फेर और प्रभुत्व पर पनपते हैं। कार्लोस और एडम जैसी कहानियों से वह दिखाती हैं कि आकर्षक बाहरी रूप कैसे हानिकारक व्यवहारों को छिपा सकते हैं, जैसे हकदारी, गैसलाइटिंग और भावनात्मक अमान्यता। ये व्यवहार विश्वास, आत्मसम्मान और व्यक्ति की पहचान को नष्ट कर देते हैं। खंड 2। नार्सिसिस्टिक दुर्व्यवहार का चक्र। रमणी नार्सिसिस्टिक संबंध के पूर्वानुमेय चक्र का वर्णन करती हैं। पहला है लव बॉम्बिंग, स्नेह की अतिशय बौछार जो आपको आकर्षित करने के लिए की जाती है। नंबर 2, अवमूल्यन। धीरे धीरे आकर्षण फीका पड़ जाता है और उसकी जगह आलोचना, हेर फेर और दोषारोपण ले लेते हैं। त्याग। नार्सिसिस्ट भावनात्मक या शारीरिक रूप से दूर हो जाता है, आपको भ्रमित और दुखी छोड़ देता है। मंडराना। जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वे माफी, वादों और बड़े इशारों से आपको वापस खींच लेते हैं। पीड़ित क्यों रहते हैं? रमणी ट्रॉमा बॉन्ड्स की व्याख्या करती है, जो दुर्व्यवहार और मेल मिलाप के चक्रों के दौरान बनते हैं। ये गहरा संबंध अक्सर पिछले रिश्तों में जड़ होता है, जैसे नार्सिसिस्टिक माता पिता के साथ बड़े होना, जो मुक्त होने को और भी कठिन बनाता है। खंड 3। लाल झंडे और गलत धारणाएं। नार्सिसिस्टिक व्यवहार हमेशा शोरगुल वाला या स्पष्ट नहीं होता। कभी कभी यह खारिज करने वाली टिप्पणियों, रणनीतिक आकर्षण या हथियार बने परोपकार जैसा सूक्ष्म होता है। रमणी नार्सिसिज्म के मिथकों को तोड़ती हैं, जिसमें यह धारणा भी शामिल है कि यह सिर्फ पुरुषों का लक्षण है। नार्सिसिस्टिक महिलाएं अक्सर निर्णायक, कठोरता, भावनात्मक हेरफेर और गैसलाइटिंग जैसे व्यवहार दिखाती हैं, फिर भी उनके कार्यों को अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। वे नार्सिसिस्ट शब्द के अति प्रयोग को भी चुनौती देती है, यह कहते हुए कि हर स्वकेंद्रित व्यक्ति नार्सिसिस्ट नहीं, पर हानिकारक व्यवहार फिर भी हानिकारक है। खंड 4। कट्टर स्वीकृति, बदलाव की उम्मीद छोड़ना। यहाँ एक कड़वा सच है, नार्सिसिस्ट शायद ही कभी बदलते हैं। रमणी कट्टरपंथी स्वीकृति की अवधारणा का परिचय देती है, जो नार्सिसिस्ट की वास्तविकता को झूठी आशा के बिना स्वीकार करना है। इसका मतलब उनके व्यवहार को माफ करना या रिश्ते में बने रहना नहीं है, बल्कि यह उन्हें सुधारने की कोशिश से हटकर अपने स्वयं के उपचार और आत्मचिंतन पर ध्यान केंद्रित करना है। कट्टरपंथी स्वीकृति दर्दनाक हो सकती है और इसमें चाहे गए रिश्तों के नुकसान का शोक और मौजूदा वास्तविकता का सामना करना शामिल है। खंड 5। उपचार और सशक्तिकरण। नार्सिसिस्टिक दुर्व्यवहार से उपचार सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि शारीरिक भी है। लंबे समय तक दुर्व्यवहार से शरीर तनाव में रहता है। रमणी तंत्रिका तंत्र को शांत करने के लिए माइंडफुलनेस, आराम की तकनीकें और स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करने जैसी रणनीतियां साझा करती हैं। रिकवरी अपनी पहचान को पुनः प्राप्त करने के बारे में है, जबकि कई पीड़ित शर्म, आत्मसंदेह और आत्मविश्वास की कमी से जूझते हैं। रमणी कहती हैं कि यह आपकी गलती नहीं है। दुर्व्यवहार के पैटर्न को पहचानना मुक्त होने और स्वस्थ रिश्ते बनाने का पहला कदम है, चाहे आप वर्तमान रिश्ते में हों या अतीत के घावों से उबर रहे हों। रमणी की इट्स नॉट यू आशा और सशक्तिकरण की किरण है। ये नार्सिसिस्टिक व्यवहार को समझने, अपनी पहचान पाने और फिर से खिलने के बारे में है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद और पुस्तक सारांश के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।